नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारे देश की धरती पर जो आतंकवाद की जो गतिविधियाँ चल रही हैं और हाल की घटना जो पहलगाम घटना के बाद और जो एक किस्म से युद्ध की स्थिति पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने हमारे कई जगह हमले किए हिंदुस्तान में और बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, वहाँ काफ़ी तनाव है, ब्लैकआउट है बहुत सारे शहरों में। और ऐसी दशा में एक पैनिक की स्थिति है, लेकिन इसमें एक नया एंट्री हुई है इस पूरे पाकिस्तान के साथ। अब जो पाकिस्तान के पीछे जो शक्ति है, कौन सी ताकत है जो पाकिस्तान को बढ़ावा दे रही है। पहले तो देखिए ये कहा जाता था कि रूसी फ़ौजों के ख़िलाफ़ वहाँ अफ़गानिस्तान में रूसी फ़ौजें हैं। आज से 30-40 साल पहले तो अमेरिका ने हाथ रखा हुआ था पाकिस्तान के ऊपर कि आप इन पर नज़र रखिए और वहाँ अपना एक्टिविटीज़ जारी रखिए, मॉनिटर रखिए, गतिविधियाँ रखिए। लेकिन आज हालत ये है कि जो घटनाक्रम चल रहा है और जो डिप्लोमेटिक क्षेत्रों में इवन इस्लामाबाद, इवन न्यू दिल्ली और भारत की जो डिप्लोमेटिक सर्कल है पूरा, उसमें एक जो देश है, बड़ा देश है, वो देश है चीन। चीन की भूमिका को लेकर के एक सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चीन से काफ़ी जो 62 का जो वार हुआ था, तब से लेकर के अब तक लगातार चीन को शक की निगाह से भारत में देखा जाता है। और जो चाइनीज़ का एक ही आज रिलेशन है कि हमारी पूरी जो मार्केट है भारत की, वो चाइनीज़ सामान से लदी हुई है। जिस छोटी मार्केट, रेडी पटरी वाला या बड़ी मार्केट में जाएंगे तो चीनी सामान मिल रहा है। लेकिन चीन जो है इसके बावजूद भी जो उसकी विस्तारवादी नीति है, वो हमारे सीमाओं पर, चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ वो खुरापाते करता रहता है। इवन उत्तराखंड में नीतीमाणा और तमाम तरह के उत्तरकाशी से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं। तो हम लोगों को जो इस पूरे भारत पाकिस्तान तनाव के पीछे एक छिपी हुई जो ऐसा कूटनीतिक हलकों में कहा जा रहा है, ऐसा जो करीब से चीन को देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि चीन पाकिस्तान को सैनिक सपोर्ट देता है, सैनिक साजो सामान देता है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसको बिल्डअप कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी के काम आने वाले जो छोटे मोटे कल पुर्जे और गोला बारूद तक जितने भी सामग्री चाहिए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान अपनी जो सुरक्षा ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी चीन पर निर्भर करता है। और चीन बड़ा एक किस्म से बड़ा गुमचुप रहने वाला कंट्री है कि चुपचाप रहो, गुमसुम रहो और कुछ अपनी एक्टिविटी भी करते रहो। हालांकि चीन ने भारत को डिप्लोमेटिक रूप में ये भरोसा दिया है कि हम देखिए, हम तो तटस्थ हैं, हम आपके और पाकिस्तान के पचड़ों में, झगड़ों में, विवादों में नहीं पड़ते। लेकिन ये कहानी सच नहीं है। चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और दूसरे फोरम पर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। लेकिन उसको लगता है कि देखिए, पाकिस्तान आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, छोटा देश है, भारत के मुकाबले बहुत छोटा देश है। लेकिन और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ही मुद्दा है, वो है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो आतंकवाद है भारत में। क्योंकि चीन को भी पता है कि पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति है वो भारत के सामने कहीं टिकती नहीं है। लेकिन चीन ने कभी डायरेक्टली तो नहीं किया, इनडायरेक्टली उसमें चीन का साथ देता है और चीन को आर्थिक मदद भी दे रहा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और भी चीज़ें, जो ग्वादर एयरपोर्ट और बलूचिस्तान का और इवन कराची एयरपोर्ट और बीच में जो कराकोरम हाईवे है, वहाँ से लेकर के जो एक नई हाईवे बना रहा है, वो चिंता का विषय है। लेकिन जो ताज़ा मामले में आते हैं कि देखिए, आज बड़े डेवलपमेंट हुए पिछले 24 घंटे में कि जो ग्लोबल टाइम्स है, जो चाइना का बड़ा माउथ पीस है और स्टेट मीडिया है वहाँ का ग्लोबल टाइम्स, तो वहाँ पाकिस्तान जो अफवाहें उड़ा रहा है, भारत जो जेट लड़ाकू विमान है उनको ध्वस्त किया गया, इस तरह की अफवाहें पाकिस्तान उड़ा रहा था। वहाँ के विदेश मंत्री उड़ा रहे थे, पार्लियामेंट में कह रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे थे। लेकिन आज हालत ये है कि चीन ने उसके सुर में सुर मिलाते हुए ऐसी स्थिति पैदा की कि अफवाह उड़ाने में वो भी शामिल हो गया। आज ये स्थिति पैदा हुई कि भारत के जो विदेश मंत्री है
वहाँ बीजिंग में जो भारत का जो दूतावास है उसको वार्निंग देनी पड़ी, सावधान करना पड़ा चीन को कि देखिए आपके जो ऑफिशियल मीडिया है हमारे मुल्क के बारे में इस तरह की अफवाहें उड़ा रहा है। तो ये किस्म से चीन को शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि देखिए हम गलत कर रहे हैं, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ हो रही है जो चाइना एंगुलर में, ये बता दूँ चीन जो है कई तरह से भारत के अंदरूनी मामलों में तो डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यह है कि हाल में जो बंद कमरों में जो बैठक हुई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जहां जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है उनके खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव आ रहा था कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी संगठन है ये पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और पाकिस्तान को शरण दे रहा है। तो वहाँ जो हमारे जो विक्रम मिस्री हैं जो विदेश सचिव है, उन्होंने तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल करके आरोप लगाया। और ये चीज़ें देखिए कूटनीतिक क्षेत्रों में ये चीज़ें छिपती नहीं है, ये चीज़ें प्रकट तौर पर सामने आती हैं। और ये बात जिसको कहते हैं कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, जो है चाइना, इसलिए कि चाइना को लगता है कि आने वाले जो वक्त है, आने वाले समय में ये भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट का फ़ायदा दूसरे मुल्क भी उठाते हैं। तो हमारी जो मोनोपोली भारत के बाज़ार में वो बनी रहनी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात है कि उसको लगता है कि आज नहीं तो कल उसका जो सबसे बड़ा जो समुद्र है, हमारे पास बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र है, हमारे पास और भी इतनी सैन्य शक्ति है, हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है, चीन के मुकाबले बड़ी आबादी है। तो चीन के और हमारी आबादी लगभग बड़ी आबादी है दुनिया की। और ऐसी दशा में जो ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में चीन अपनी जो प्रभुत्व जो है वो स्थापित करना चाहता है। और वो एक उसको लगता है कि अगर पाकिस्तान उसके साथ आ जाए तो फिर हम भारत को कॉर्नर करने की स्थिति में होंगे। क्योंकि देखिए दुनिया की जो महाशक्तियाँ हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें रूस है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनको लगता है कि देखिए अगर हमने भारत को एक पश्चिमी क्षेत्र में जो क्षेत्र है, पश्चिमी भारत है, वो पाकिस्तान से पूरा लगा हुआ है और हमारी जो है 4000 किलोमीटर के करीब जो सीमा है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की सीमा है 740 किलोमीटर, और बाकी जो 3200 के करीब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पंजाब से लेकर के जम्मू कश्मीर के से लेकर के पंजाब और राजस्थान और गुजरात, ये सारी सीमाएं जो है हमारी पाकिस्तान से लगती हैं। तो अगर ये सीमाओं पर हमारा जो फोर्सेस है, जो हमारी पूर्वोत्तर में जो फोर्सेस तैनात है, अगर वार होता है तो हमें जाहिर सी बात है कि हमारी जो यहाँ फोर्स को हमें आर्मी को ज़्यादा यहाँ तैनात करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जो वो एरिया है, पूर्वोत्तर का एरिया, जहाँ चीन हमेशा छेड़ाखानी करता है और चीन हमारी घुसपैठ करता है, चीन ने हमारी भारत के जगहों के नाम रख दिए, चाइनीज नाम रख दिए, तो उसकी एक नज़र है पूर्वोत्तर में। ख़ास तौर पर कई बार वो स्टेटमेंट देता है, और लद्दाख में तो सारे देश ने देखा कि किस तरह से वहाँ वो छेड़ाखानी करते हैं चीनी सैनिक, और हमारी टेरिटरी पर अभी भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी रोज़ मोदी जी से सवाल पूछते हैं ये क्या हो रहा है, चीनी लोग हमारे यहाँ कब्जा कर गए, चीनी सैनिक कब्जा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं को खाली नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल जो है, तो ये जो कुल मिलाकर के ये जिस्ट ये समरी ये समीकरण इस तरह से उभर रहे हैं कि पाकिस्तान के पीछे चीन का हाथ है, और चीन जो है इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहता है, हमारे आसमान को, हमारे पानी को, हमारी सीमाओं को। तो ये एक नई चुनौती मुझे लग रहा है कि चीन आने वाले वक्त पर बनेगा। और ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये जो तनाव है पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है सीमाओं पर, वो उसमें पाकिस्तान के पीछे आज कोई शक्ति छिप करके, खुल करके नहीं, छिप करके खड़ी है, तो उसका नाम है चीन। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर कल आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं उमाकांत लखेड़ा।